एवरेज का नया वीडियो फिर पार्ट 3 आपके बोर्ड पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। देखिएगा, एक कार की 7 माह की पेट्रोल की औसत खपत 110 लीटर है और अगले 5 माह की पेट्रोल की औसत खपत 86 लीटर है। तो इस पूरे वर्ष की मासिक औसत खपत क्या है? ये समीकरण पढ़े होइएगा आप। दोनों में कॉमन को लेते हैं, छोटे वाले को, और ये छोटा से ये कितना बड़ा है, तो कितना बड़ा है? 86, 7, 4, 90, 10, 10, 20, 24 ज्यादा है। तो लिखेंगे ऐसे कितना ज्यादा है? तो 24। कितना में? तो 7 में। अपने ऊपर देना किसको है? तो 7 और 5 12 को। 12 दूनी 24, 7 दूनी क्या हो जाएगा? 14। समीकरण में ऑलवेज क्या करते हैं? तो जोड़ते हैं, यानी कि पेट्रोल की औसत मासिक खपत कितना है? तो 100 लीटर है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 62। एक कक्षा के 19 विद्यार्थियों का औसत भार 15 केजी है। एक नए विद्यार्थी के प्रवेश पा लेने से, मतलब आ जाने से, एक नए विद्यार्थी आ गया तो क्या गुणा हो गया? 20 गुणा। औसत हो जाता है 14.8 केजी। तो बताइए, जो नए विद्यार्थी आया है वो कितने केजी के आया है? जस्ट इसे पीछे सवाल समीकरण था, ये मान नहीं दिया हुआ था, तो नीचे में दोनों के कॉमन को मान उठाते थे। यदि एक का निकालना हो तो इसका नाम है समीकरण का ऑपरेशन। समीकरण मतलब सभी के मान बराबर होना चाहिए। ऑपरेशन में किसी एक को मान देना होता है, तो ऑपरेशन में एक का वैल्यू निकालना है। तो पूरा ध्यान दीजिएगा, ऊपर में बड़े का मान देखते हुए नीचे वाले का एवरेज मानते हैं। 14.8 हुआ। ये इधर लिखा गया उधर लिखा गया से मतलब नहीं, ऊपर में बड़े का मान देखना है, नीचे वाले का एवरेज मानना है। नीचे वाला बड़ा हो या छोटा हो उससे मतलब नहीं है, मतलब 14.8 माने हम एवरेज। अब एकरा से देखेंगे कितना ज्यादा है, तो 0.2 ज्यादा है। कै गुणा में ज्यादा है तो प्लस, कै गुणा में तो अपने ऊपर माथा पर गुने 19। अब देना कै गुणा को है? तो 1 गुणा की। यह नया विद्यार्थी है उसको देना। 1 से इसको भाग करेंगे तो 19 गुना कितना हो जाएगा? 38, यानी कि 3.8 की वृद्धि है। पॉइंट है तो पॉइंट दे देंगे, यानी कि 3.8 की वृद्धि है। तो यहाँ क्या करते हैं? समीकरण के ऑपरेशन में चिन्ह चेंजेबल करते हैं। यदि प्लस है तो माइनस, और माइनस है तो प्लस करेंगे। तो यहाँ प्लस है, यहाँ 3.8 माइनस कर लेंगे। 8 में से 8 गया 0, 4 में से 3 गया 1, यानी कि नए भार वाले आए हैं 11 केजी के आए हैं। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 63 है। किसी कॉलेज में एक कक्षा के 120 विद्यार्थियों का औसत भार 56 केजी है। 56 केजी है। यदि लड़कों का औसत भार 60 केजी है तथा लड़कियों का औसत भार 50 केजी है, तो कक्षा में लड़कों तथा लड़कियों के संख्या क्रमशः कितनी होगी? लड़का लड़की दोनों का संख्या पूछा है, कै गो लड़का कै गो लड़की। बहुत ही बेटर सवाल है, और ये VVI सवाल, ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। इसलिए सब क्वेश्चन को बारीकी ढंग से, सारे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को नहीं, सारे क्वेश्चन के बारीकी ढंग से पढ़ाए। जो पूछेगा हम वो बताएंगे, समझ गए? इत्मीनान से सारे सवाल को कॉपी कलम लेकर बैठे और उसको बनाते भी चलेंगे। फिर देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 63। किसी कॉलेज में एक कक्षा के 120 विद्यार्थी, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब बॉय प्लस गर्ल मिल के कितना है? 120, जिनका औसत दिया है 56। तो औसत कहाँ होता है? बीच में होता है। औसत कहाँ होता है? बीच में। एवरेज चैप्टर में एलिगेशन मेथड वाले सवाल है, इसको यहाँ ध्यान से देना है। औसत कहाँ होता है? बीच में। कहा कि लड़कों का औसत भार 60 केजी है और लड़की के औसत भार 50 केजी है। ओवरऑल एवरेज दिया हुआ है 56 केजी। तो एक से बड़ा और दूसरे से छोटा
मेथड ऑफ एलिगेशन, एक से बड़ा और दूसरे से छोटा तो क्या पढ़ते हैं, मेथड ऑफ एलिगेशन, एक से बड़ा दूसरे से छोटा। यहाँ देखिए 56 है ना कि 50 है, तो यहाँ 60 से ही छोट है जबकि 50 से ही बड़ा है, तो 56 में से 50 जाएगा तो 6 और 60 में से 56 जाएगा तो 4, ये अनुपात में है 3:2 के रेशियो में, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5, यही 5 बराबर लड़का लड़की दिया हुआ है 120, तो 5 बराबर 120, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 20, 1 बराबर कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 1 बराबर कितना होगा 24 हो जाएगा, 24 पचे 120, 24 पचे 1 के वैल्यू कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब कहा लड़कों तथा लड़की के संख्या क्या क्या होंगे, तो एक के मान 24, तो लड़का क्या हो जाएगा 24 दिया 72 गो, लड़का 72 गो, लड़की कितना हो जाएगा तो 24 दूनी 48 गो, और दोनों मिला लेंगे तो 120 हो जाएगा। लड़का लड़की के अनुपात, लड़का लड़की की संख्या पूछा है तो 72 और 48, देखिएगा फिर से 120 लड़का लड़की मिला के है, जिसमें लड़का दिया है 7 kg, लड़की दी है 50 kg, एवरेज दिया हुआ है 56, तो एक से बड़ा दूसरा से छोटा, मेथड ऑफ एलिगेशन मतलब बड़ा माइनस छोटा को घटा लेंगे, तो यहाँ घटा लेंगे तो 6 4 3 2 के रेशियो में आया, 3 और 2 5 बराबर 120, तो 1 बराबर 24, तो 3 बराबर 72, 2 बराबर 48। अगला क्वेश्चन, चलिए फिर वही सवाल आ गया, समेकन मतलब सभी के मान बराबर करना है। समेकन में नीचे में कॉमन, नीचे में छोटे का मान देकर एवरेज माना जाता है, और प्रोपोर्शन में ऊपर के बड़े का मान देकर एवरेज माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, फिर वही सवाल है, एक कक्षा के 10 छात्रों की औसत ऊंचाई, 10 गो छात्र के औसत ऊंचाई दिया हुआ है 105 सेंटीमीटर, यदि 120 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई के 20 और छात्र इस कक्षा में प्रवेश पाले, 20 और इस कक्षा में प्रवेश पाले, मतलब ये 20 गो की औसत ऊंचाई दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर, तो कक्षा की औसत ऊंचाई क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, नीचे में इसको क्या करेंगे छोटे को मानेंगे, तो छोटा नीचे में क्या है तो 105, इससे कितना ज्यादा है तो ज्यादा है कितना 15, कई गुणा में तो अपने ऊपर 20 गुणा में देना किसको है तो दोनों को, समीकरण में सभी को देना होता है तब ना बराबर हो जाएगा एवरेज, तो 20 और 10 कितना हो जाएगा 30, 15 दूना 30 और 2 से कट जाएगा 10 बार में, 10 यहाँ क्या करना है जोड़ देना है, तो हो जाएगा 115, इसका एवरेज ऊंचाई हो जाएगा 115 सेंटीमीटर। फिर वही सवाल पीछे बैक में सवाल गया है, वही बार बार बोलते हैं कि डायरी और कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा तो ये आसानी से आप बना सकते हैं, बनाते चलिएगा, समझ गए, इसलिए आप सीखिएगा, बनाते चलना है। और देखिए सेम जो पीछे क्वेश्चन है वही सवाल है, एक कक्षा के छात्रों का औसत प्राप्तांक 60, मतलब कक्षा के छात्रों का मतलब टोटल लड़का और लड़की मिला के 68 है, कितना है 68 है, इनमें लड़कों का औसत भार, इनमें बॉय का औसत भार 60 है, तथा गर्ल्स की औसत कितना है, गर्ल्स का है 80, लड़कियों का औसत प्राप्तांक है 80, लड़का का औसत प्राप्तांक है 60 और लड़की के औसत प्राप्तांक है 80। कहा कि लड़का लड़की मिला के एवरेज दिया हुआ है, औसत दिया हुआ है 68, तो ये आपको बताया गया हुआ है कि एक से बड़ा और दूसरे से छोटा हो तो हमेशा मेथड ऑफ एलिगेशन बड़ा माइनस छोटा घटाकर लिख देना है, ठीक है। तो ये 80 में से 68 गया तो कितना हो जाएगा 12, ये 68 में से 60 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8, कटेगा ये 4 से 4 किया 12, 4 दूना 8, 4 दूना 8। अब इसमें कहा कि औसत प्राप्तांक या प्रतिशत, जब भी प्रतिशत की चर्चा आए और कहिएगा कि सर इसमें तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं दिया हुआ है, इसे पीछे में 120 दिया हुआ था, चाहे वगैरह जितना भी दिया हो, लेकिन इसमें नहीं दिया हुआ है और ये प्रतिशत की सवाल है, जैसे ही प्रतिशत की चर्चा आए तो समझ जाएंगे कि 100 के बारे में कर रहा है,
जैसे ही प्रतिशत की चर्चा है तो कितने के बारे में कर रहा है, 100 के। मतलब 100 में ही लड़का को मिला होगा 60% और लड़की को मिला होगा 80 मार्क्स। 80 मार्क्स एवरेज दिया है तो दोनों के लड़का लड़की मिला के 68 गया होगा। तो प्रतिशत की चर्चा जैसे ही सवाल में हो तो वो क्या है, 100 के अकॉर्डिंग काम होता है। तो मान लेते हैं कि लड़का लड़की मिला के कितना है, 100। लड़का लड़की मिला के है 100। तो 3 और 2 5 बराबर कितना हो जाएगा, 100। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 20 बचे 100। 1 के मान हो जाएगा 20। तो कहा है कक्षा में कितने प्रतिशत लड़के हैं। लड़के का प्रतिशत निकालना है, बहुत ही आसान है। लड़का के देखेंगे पहले संख्या क्या है, वो तो 20 तिहाई कितना हो जाएगा, 60 गो। और लड़की की संख्या क्या है, वो तो 40 गो। ये लड़का लड़की की संख्या आया, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आया, मतलब 60 और 40 को मिला देंगे तो 100 हो जाएगा। अब इसमें कहा है बड़ी इत्मीनान से ये बात को सोचनी है कि प्रतिशत एक कहता है तो प्रतिशत लगाने के लिए गुणे 100 और हटाने के लिए बटाने 100 करते हैं। तो बहुत यहाँ देखिएगा लड़के का प्रतिशत कहा तो लड़का की संख्या क्या है, वो है 60 का प्रतिशत गुणे 100 और बटा में टोटल लड़का लड़की मिलाएंगे तो 40 और 60 कितना हो जाएगा, 100। तो 100 से 100 कट गया, यानी कि लड़का हो जाएगा 60% और लड़की भी कहता तो 40 गुणे 100 बटा में 100 तो लड़की भी हो जाता है कितना, 40%। अगर 100 के अकॉर्डिंग किसी का भी परसेंटेज निकालना हो तो वही उत्तर होता है। इसलिए यहाँ बहुत इत्मीनान से अगर समझ गए तो 60%, 60 को चाहे 60% हम कह सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 66। यहाँ देखिएगा 5 छात्रों के गणित में औसत प्राप्तांक 50 किए गए हैं या पाए गए हैं। बाद में ज्ञात हुआ कि एक छात्र का प्राप्तांक 48 के स्थान पर 84 पढ़ा गया हो तो सही औसत प्राप्तांक कितना है। तो देखिएगा बहुत आसान सवाल है। पांच छात्रों के गणित का औसत प्राप्तांक है कितना, 50, यानी कि इसका एवरेज है 50। लेकिन बाद में पता चला कि एक छात्र को गलती हुआ 48 के बदले 84 पढ़ा गया। होता है ऐसा गलती, 4 को 48 को 84 कहा जाता है या 84 को 48 कहा जाता है, गलती होती है। तो गलती से ये किया गया है, 48 के बदले 84 पढ़ा गया तो गलती हुआ, गलती कितना हुआ, तो 84 में से 48 घटा लेंगे तो यहाँ देखेंगे 14, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 और 8 में से 7 में से 4 गया तो 3, यानी कि टोटल गलती कितना हुआ, 36 हुआ। ध्यान दीजिएगा ये जो 36 गलतियां हुआ, गलती होने के बाद एवरेज गया हुआ है 50। इसका मतलब उसका सही एवरेज 50 नहीं है, उसका 50 से कम रहा होगा एवरेज। ये गलती 48 के बदले 84 लिखा गया तब ना एवरेज जब सबके 50-50 पाया गया है। लेकिन ये 50 नहीं हुआ गलती, क्योंकि 36 मार्क्स 36 अंक तो एक्स्ट्रा जुट गया हुआ है। इसलिए ये 36 का भरपाई किसको करना होगा, पांचों को। पांचों पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। 5 सते 35, 5 दूना 10, यानी कि 7.2 उसमें एवरेज में ज्यादा लिखा गया हुआ है तो 7.2 कम होगा एवरेज में। मतलब एवरेज होगा 7.2 में से घटा लेंगे तो कितना, 43, यानी कि 42.8 इसका न्यू एवरेज कितना हो जाएगा, 48.8 इसका हो जाएगा। क्योंकि 48 था, ये सही बात था, ये गलती से लिखा गया 84। तो गलती कितने की हुई थी, 36 के। तो ये 36 के गलती जब पांचों व्यक्ति पर नहीं इफेक्ट डालेगा तो हर एक व्यक्ति पर कितना कितना ज्यादा लिखा गया था, 7.2। तो 7.2 एवरेज में से घटा लिए तो न्यू एवरेज हो गया, मतलब वास्तविक में इसका 48.8 इसका एवरेज रहा होगा। अगला सवाल है, देखिएगा बहुत ही बढ़िया सवाल है। एक एक लाइन में ये सब सवाल बनेगी। समझाने के लिए आपको 1 मिनट, 2 मिनट, 1.5 मिनट की सवाल लेते हैं। हालांकि समझ लेने के बाद ये आपके 2 सेकंड यानी 5 सेकंड में ये सवाल बन जाएगी। इसलिए उसी प्रकार इसको समझनी है। देखिएगा ये बोर्ड पे एक कक्षा के 24 विद्यार्थी, एक कक्षा में 24 विद्यार्थी थे। इनमें से एक विद्यार्थी
जिनकी आयु 18 वर्ष थी, ठीक, तथा उनके स्थान पर नया विद्यार्थी प्रवेश ले लिए। इससे कक्षा की औसत आयु 1 माह कम गई, 1 माह कम गई, अंडरलाइन कर लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 माह कम हो गई। नए विद्यार्थी, नव आगंतुक लिखा गया हुआ है, यहाँ रखिए कि नए विद्यार्थी की आयु कितनी है। नव आगंतुक नहीं समझ में आएगा, मतलब नए विद्यार्थी की, नव आगंतुक मतलब जो नया आने वाले हैं उसका आयु कितने साल वाले हैं वो पूछ रहा है। नव आगंतुक के मतलब यही होता है। चलिएगा बोर्ड पे देखिएगा, बहुत ही आसान सवाल है। एक कक्षा में 24 विद्यार्थी थे, कै वो थे? 24 वो विद्यार्थी थे जो 18 साल के थे। इनकी औसत 18 है, तो कहने के मतलब 24 विद्यार्थी 18 साल के थे। कुनों में ज्यादा साल के होंगे, कुनों में कम साल के होंगे। मतलब औसत मतलब होता है दी गई संख्याओं का योग बटे में संख्याओं की राशि से भाग करते हैं तो एवरेज आ जाता है। तो एवरेज रहा होगा, ये समझ गए, एवरेज 18 वर्ष रही होगी। एवरेज कितना रहा होगा? 18 वर्ष रही होगी। अब कहा कि एक विद्यार्थी कक्षा छोड़ दिए, तो एगो छोड़ दिया और एगो और प्रवेश पा ले तो कक्षा में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगी। मतलब एगो गया और एगो आने से 1 माह की क्या हो गया? कमी हो गया। यानी कि 24 में एक महीना कमा तो 24 माह कमी हो गई। 24 माह कहे तो 2 साल, 24 माह कहे तो 2 साल, 12 महीना में 1 साल, तो 24 महीना में कै साल होता है? तो 2 साल। इसका मतलब साफ है कि नए विद्यार्थी 2 साल कम वाले आए होंगे। तो न्यू स्टूडेंट का उम्र कितना रहा होगा? तो 16 साल। न्यू विद्यार्थी कितने साल के रहे होंगे? 16 साल। अगला सवाल है, फिर वही पुरानी बातें। मतलब सारे सवाल एक ही पैटर्न पर दिया गया है, थोड़ा हेर फेर बदल देती है। यानी ध्यान दीजिएगा तो ये सवाल आपसे खुद ही अपने बन जाएगा, समझ गए। लेकिन देख लीजिए, वीडियो में बने रहिए, एक बार देखिए, उसके बाद ये बुक RS अग्रवाल की बुक आप जाकर बनाइएगा। यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा सॉल्यूशन इसका, सिर्फ MK कॉम्पिटिटिव मैथ क्लास में ही RS अग्रवाल वस्तुनिष्ठ अंकगणित का आपका सॉल्यूशन दिया गया हुआ है। मतलब एक चैप्टर को हर बारीकी ढंग से, हर चैप्टर का सॉल्यूशन एक क्वेश्चन से दिया गया हुआ है। आप जाकर इसको सारे चैप्टर को आप मजबूत कर सकते हैं। देखिएगा यहाँ, एक कक्षा के 28 छात्रों की गणित के 28 को छात्र की गणित के औसत प्राप्तांक 50 थे। मतलब 28 छात्र थे, 28 वो छात्र थे, तो इसका एवरेज था 50-50। कितना एवरेज था? 50-50। अब कहा 8 छात्रों द्वारा विद्यालय छोड़ देने पर, 8 वो छात्र छोड़ देगा तो बचेगा क्या? वो छात्र 20 को। तो अब औसत में कहा 50 से 5 बढ़ गया, यानी कि 55 हो गया। इसका मतलब साफ है जो 8 विद्यार्थी गए होंगे वो बहुत कम अंक वाले गए होंगे। कम वाला गया, बस अपने आप औसत में क्या हो गया? वृद्धि हो गई होगी। तो बताइए जो क्लास से छोड़ के गया उसका औसत कितना रहा होगा? बस निकाल लेंगे। समेकन के ऑपरेशन पर ये भी सवाल बनेगी। समेकन के ऑपरेशन में बोलते हैं कि ऊपर में बड़े का मान देखते हुए नीचे वाले का एवरेज मानेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है ऊपर में टोटल बड़ा कितना है? 28। ऊपर में बड़े का मान देखते हुए, आधार कार्ड का सिंबल दे रहे हैं, ऊपर में बड़े का मान देखते हुए नीचे वाले का एवरेज मानेंगे। नीचे वाले बड़ा हो छोटा हो उसे मतलब नहीं है, मतलब इसका एवरेज मानेंगे। देखिएगा यहाँ, तो ये 50 से 55 कितना ज्यादा है? तो 5 को ज्यादा है। बस चेंजेबल के अनचेंजेबल, तो चेंजेबल वाले सवाल है। तो ज्यादा है तो क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। 5 को ज्यादा है कै गुणा में? तो अपने ऊपर मुड़ी पर गुने 20 गुणा में। इसको देना कै गुणा के है? तो ये जो 8 छोड़ा है उसी 8 को देना है। कटेगा 4 से 4 दूनी 8, 4 पचे 20, यानी कि 25 बटा में 2 कहे तो 12.5 की ज्यादा है। 12.5 क्या है? ज्यादा। तो 12.5 क्या करेंगे? कम करेंगे। ये हो जाएगा 37.5 इसका हो जाएगी। जो 8 गया वो 37.5 का एवरेज गया होगा। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ सवाल को पहले पढ़िएगा। एक कक्षा के कुछ छात्र थे, एक कक्षा में कुछ छात्र थे। यदि एक नए छात्र जिनका भार 50 kg है,
प्रवेश पा लेते हैं मतलब आ जाते हैं तो कक्षा के औसत भार में 1 केजी की वृद्धि हो जाती है। 1 केजी एक बड़ा आया तो 1 केजी की वृद्धि हो जाती है। और नए 50 केजी के छात्र द्वारा प्रवेश मतलब एक और नया एक गोड़ा पहले से था, एक गोड़ा और 2 गोड़ा हो गया। प्रवेश पा लेने पर प्रारंभिक औसत में 1.5 केजी की वृद्धि हो गई। तो कक्षा का प्रारंभिक औसत भार कितना है? बहुत आसान सवाल है, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, ये बन जाएगा। कक्षा में कुछ छात्र थे जो पता नहीं है। यदि एक नए छात्र जिनका औसत भार, एक न्यू छात्र, एक न्यू स्टूडेंट जिनका औसत भार 50 केजी है, 50 केजी है, कक्षा में प्रवेश पा लेते हैं तो कक्षा में औसत भार में 1 केजी की क्या होती है? वृद्धि हो जाती है। 1 केजी की वृद्धि हो जाती है। और एक नए 50 केजी के छात्र आप प्रवेश पा लेते हैं तो प्रारंभिक औसत में 1.5 केजी, एक और नया आ गया, एक पहले से था तो 1 केजी बढ़ा, एक और आ गया तो क्या गोड़ा हो गया? 2 गोड़ा हो गया। 1 का 1 2 गोड़ा, मतलब औसत में 1.5 केजी की वृद्धि हो गया। मतलब दोनों में 1.5 केजी बढ़ा होगा तो कितना बढ़ा होगा? 3 केजी। यानी कि 3 केजी अभी बेसी वाला आने से औसत हो गया हुआ है 50। 3 आने से औसत हो गया हुआ 50। इसका मतलब पहले इसका औसत कितना रहा होगा? तो -3 कर लेंगे, यानी कि पहले उसका औसत रहा होगा 47 केजी। लिखिए, सॉरी, देखिए यहाँ बोर्ड पे, एक विद्यालय में 2 विभाग ए तथा बी है तथा किसी परीक्षा में इसके औसत प्राप्तांक 26 है। विभाग ए में 25 विद्यार्थी हैं जिनके औसत प्राप्तांक 30 है तथा विभाग बी में 20 विद्यार्थी है तो विभाग बी की औसत प्राप्तांक कितनी है? बहुत आराम से सवाल को देखिएगा, थोड़ा बैठाना कठिन हो जाएगी या कठिन कुछ नहीं है, देखिएगा तो कुछ कठिन नहीं है। सवाल में कहा एक विद्यालय में 2 विभाग हैं, ए तथा बी, इसकी परीक्षा इसकी औसत प्राप्तांक 26 है तो किसी परीक्षा में इसका औसत प्राप्तांक कितना है? 26 है। और विभाग ए में 25 विद्यार्थी हैं, 25 विद्यार्थी जिनका औसत प्राप्तांक 30 है, देखिएगा 30 है। और विभाग बी में 20 विद्यार्थी है जिनका औसत प्राप्तांक क्या है? तो पूरे गौर कीजिएगा, ये दोनों का मान यहाँ होता है, यानी ये दोनों के जोड़ कर एक औसत होता है। ऊपर में बड़े का मान देखेंगे, नीचे वाले को क्या मानेंगे? एवरेज 26 लिए हम कहें कि सबका एवरेज 26 है। इधर से कहा कि नहीं सर मेरा औसत 30 है, तो ऐसे कितना ज्यादा है? लिखेंगे 5 गो ज्यादा है। कै गो ज्यादा है? 5 गो ज्यादा है। कै गुणा में? तो अपने ऊपर माथा पर गुने 25, अब देना कै गुणा के हैं? तो 20 गुणा के देना है। 5 से काट लेंगे, 5 चौका 20, सॉरी 5 चौका 20, एक राशि कै गो ज्यादा है? 4 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कटवे नहीं करेगा। 26 से 30 कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है। कै गुणा में? तब 25 गुणा में। देना कै गुणा के है? तो 20 गुणा के। 4 पचे 20, अब 5 25, तो 5 गो ज्यादा, तो चिन्ह चेंजेबल की अनचेंजेबल, प्लस है तो माइनस कर लेंगे, अब माइनस रहेगा तो प्लस कर लेंगे। चलिए हम देखिएगा, एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के औसत प्राप्तांक 52 थे। इनके 20% प्रतिभाशाली थे, इनमें होगा, इनमें 20% प्रतिभाशाली थे जिनका औसत प्राप्तांक 80 था तथा 25% कमजोर छात्र थे जिनका औसत प्राप्तांक 31 था। शेष 55% छात्रों का औसत प्राप्तांक कितना होगा? बहुत ही आसान सवाल है। देखिएगा, एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह के औसत प्राप्तांक 52 है। 52 है, एक समूह में कितना है? 52 है, 52 है, ठीक। अब कहा 20% प्रतिभाशाली जिनका औसत प्राप्तांक है 80% है, ठीक। अब 25% कमजोर छात्र जिनका औसत प्राप्तांक कितना है? 31 है, ठीक। और कहा कि शेष 55% का कितना होगा? तो ये सभी का योग यहाँ होता है बड़े का मान, तो जोड़ेंगे 50 और 20, 70 और 20 90 और 10 कितना हो जाएगा? 100, यानी कि पूरा 100% का मान दिया हुआ है 52। 20 का 80
और 25 का 31, तो 55 का क्या होगा। ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, ऊपर में बड़े का मान देखते हुए नीचे वाले का एवरेज मानते हैं। थोड़ा स्टेप 3 स्टेप है, स्टेप बड़ा है लेकिन काम हमको वही करना है। किस प्रकार, तो देखिए यहाँ कैसे करते हैं। ऊपर में बड़े का मान मानेंगे हम लोग कितना, एवरेज मानेंगे 52। एक 52 से 80 कितना ज्यादा है, तो लिखेंगे 28 वो ज्यादा है। कै गुणा में, तो अपने ऊपर गुने 20 गुणा में। फिर देखिए 52 से 31 कम है, 52 से 31 कितना कम है, तो 21 वो कम है, तो माइनस लिखेंगे 21। कै गुणा में, तो अपने ऊपर 25 गुणा में। ईमान देना किसको है, तो 55 लोग को देना है। पूरा ध्यान से दीजिएगा, थोड़ा जोड़ घटाव गुना भाग करनी है। 28 गुना 56 यानी 560 में से 25 गुने 21 करेंगे तो 25 गुना 50 500, 25 525 525। अब भागा में कितना है, तो 55। 560 में से 525 जाएगा तो बचेगा 35। अब बटा में 55 काट लीजिएगा इसको, 5 सते 35। अब 5 से 11 बार में, ठीक है। अब इसको काटना है, अब नहीं है तो पॉइंट देकर एगो पॉइंट 0 पॉइंट करके देंगे, देखो 0 देंगे। 11 छक 66, फिर 4, 11 छक 44 यानी कि 0.6 क्या हो जाएगा। एकरा से ज्यादा होगा ना, ज्यादा होगा। ये ज्यादा में इतना कम गया, तैयो तो ज्यादा ना, इतना बचा था 35, तो ज्यादा है 0.6 घटा लेंगे तो हो जाएगा कितना, 51.4 इसका उत्तर हो जाएगी। फिर से देखिएगा, कहा कि एक परीक्षा में छात्रों के एक समूह का औसत प्राप्तांक 52 जिसमें 20% प्रतिभाशाली थे। जैसे ही परसेंटेज की चर्चा हो गई तो 100 के अकॉर्डिंग काम करेंगे। हमको यही समझ में आना चाहिए कि 100 की काम होगी। 20% प्रतिभाशाली की 80 है, 25% कमजोर छात्र जिनका औसत प्राप्तांक 31 है, 55% के क्या होगा, तो तीनों के जोड़ देंगे तैयो 100। चाहे प्रतिशत की चर्चा हो तो हमेशा 100 के अकॉर्डिंग काम करते हैं, ठीक है। ऊपर में बड़े का मान देखिए, नीचे वाले का एवरेज माने। ये 52 से 80 कितना ज्यादा है, तो +28। कितने गुणा में, तो 20 गुणा में। ये 52 से कितना ही कम है, तो 21, तो -21। कितने गुणे में, तो 25 गुणा में। 28 दूनी 56, अब 25 गुने 21 525। 560 में से 525 किया तो बच गया कितना, 35 बटा में 55। ये पॉइंट देकर 0.6 ज्यादा है तो 0.6 घटा लिए, उत्तर हो गया। चलिए देखिएगा बोर्ड पे, एक परीक्षा में किसी छात्र के औसत प्राप्तांक 63 प्रति विषय थे। यदि उसे भूगोल में 20 अंक अधिक मिले हो तथा इतिहास में 2 अंक अधिक मिले होते तो औसत प्राप्तांक 65 प्रति विषय होते। इस परीक्षा में कुल विषय कितने थे। बहुत ही आसान सवाल है, सवाल बड़ा देखकर भागे नहीं, उसको सॉल्यूशन बहुत छोटी होगी, इसलिए बड़ा सवाल देखेंगे लेकिन उत्तर इसका बहुत छोटा होगा। ध्यान दीजिएगा, एक परीक्षा में किसी छात्रों का औसत प्राप्तांक, किसी छात्र है, कोई छात्र है जिसका औसत प्राप्तांक कितना है, 63 प्रति विषय थे। यदि उसे भूगोल में 20 अंक अधिक मिले, यदि उसे भूगोल में 20 अंक अधिक मिले तथा इतिहास में कितने अंक अधिक मिले, 2 अंक अधिक मिले, तब 20 और 2 कितना हो जाएगा, तो 22 अंक। इसको भूगोल इतिहास मिला के 22 अंक, भूगोल इतिहास मिला के इसको कितना है, 22 है। अब कहा तो औसत प्राप्तांक 65 प्रति विषय होते, मतलब यही बढ़ने से 63 के बजाय हो गया कितना, 65 प्रति विषय हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिएगा 63 से 65 मेरा औसत कितना बढ़ा, 2। यही 2 न सवाल में कहा है 22 बढ़ा, तो 1 बराबर कितना है, 1 बराबर 11 प्रति कितने विषय थे, 11 प्रति विषय लिखिए, 11 विषय थे। देखिएगा यहाँ ऑप्शन वाले सवाल है,
ऑप्शन से सवाल को बना बनाया हुआ सवाल रहता है, सिर्फ इसको हमको जांचना होता है। उसी प्रकार आप लोग भी सवाल को जांच लीजिए, समझ गए। बनाने की कोई जरूरत नहीं होगा, किस प्रकार से हम बैठाते हैं उसी प्रकार से आप देखिए, और ऑप्शन वाले सवाल भी आपको बनने लगेगा। यहाँ देखिएगा, एक छात्रावास में 35 छात्र थे। यदि छात्रों की संख्या में 60 की वृद्धि कर दे, 60 नहीं होगा, 7 की वृद्धि कर दे, 7 की वृद्धि कर दे, तथा खाने पर प्रतिदिन 42 रुपए की वृद्धि होगी, परंतु औसत खर्च में 1 रुपए की कमी होगी, प्रति छात्रों की दर से कमी होगी, पहले खाने पर प्रतिदिन खर्च कितना था। मतलब 1 रुपया के कैलकुलेशन है, 1 रुपया का मुंह मिला देना है, अंतर दोनों को 1 रुपया का होना चाहिए। खाने पर 42 रुपया बढ़ाएंगे, छात्र में 7 बढ़ाएंगे, वो किस प्रकार ऑप्शन उठाएंगे। मान लेते हैं कि ऑप्शन नंबर पहला मेरा उठाते हैं, सही उठाते हैं, तो 420, ठीक। अब यही 420 के 35 छात्र थे। कै वो छात्र थे? 35। कहा कि 7 गो नए छात्र बढ़े, तो 35 में 7 गो नया छात्र को बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 42 गो। कै गो हो जाएगा? 42 गो। अब सवाल में कहा कि औसत में 42 रुपया बढ़ गया, तो 420 में 42 जोड़ देंगे तो 462 हो जाएगी। अब इतना तो सभी सवाल में सर आप कोई ऑप्शन रखेंगे तो करेंगे, कितना रुपया? 42 रुपया बढ़ाएंगे तो कितना हो गया। लेकिन कहा कि खर्च में 1 रुपए प्रति व्यक्ति के दर से कमी हो गई। मतलब ये दोनों को जो हम यहाँ काट के आएगा, यहाँ जो काट के आएगा उसका अंतर 1 का होना चाहिए। अगर अंतर 1 का हो गया तो वो सही है। तो काटेंगे यहाँ 35 दहाइयाँ, 35 गुना 70 यानी कि 12 बार में ये कटा। यहाँ से काटेंगे 42 दहाइयाँ 420, अब 42 तिया 126 यानी कि 13 बार में कटाइए। 13 काट के भाग दे लीजिएगा, 462 में 42 से भाग और 420 में 35 से भाग। यहाँ 12 और यहाँ 13, डिस्टेंस विद गैप कितना होता है? 1 की कमी हो रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। देखिए अगला सवाल, एक कंपनी में कुल 400 कर्मचारी थे। 400 कार्यरत कर्मचारी हैं, जिनमें अफसर तथा मजदूर है। इनका मासिक औसत वेतन 3000 रुपया है। मतलब औसत क्या रखते हैं? जो बीच में रखते हैं। यदि अफसर का औसत मासिक वेतन 10,000 रुपया हो, अफसर का औसत मासिक वेतन 10,000 रुपये हो तथा मजदूर का औसत मासिक वेतन 2,000 रुपये हो, तो कंपनी में अफसर की संख्या कितनी है? सब निकल जाएगा। कंपनी में अफसर की संख्या कितनी है और मजदूर की संख्या सब निकल जाएगा, ठीक। यानी 400 मिला के अफसर और मजदूरा दोनों हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भी वही सवाल है, मेथड ऑफ एलिगेशन। एक से बड़ा दूसरा छोटा, मेथड ऑफ एलिगेशन। ध्यान दिए, कंपनी में 400 कर्मचारी है। कर्मचारी की संख्या कितना है? 400 गो। 400 कर्मचारी है, जिनमें अफसर है और मजदूर है, ठीक। अफसर और मजदूर है, इनका मासिक वेतन 3000 रुपए है। यदि अफसर का मासिक वेतन 10,000 रुपए हो, अफसर का मासिक वेतन 10,000 रुपए हो तथा मजदूरा की मासिक वेतन 2,000 रुपए हो और एवरेज इसका दिया हुआ है 3,000 रुपए, तो इस कंपनी में कितने अफसर हैं, कितने मजदूर हैं, कुल संख्या कितने, कुल तो दिया हुआ है, मतलब कितने मजदूर और कितने अफसर हो निकल जाएगा। यहाँ देखिए, एक से बड़ा और दूसरे से छोटा मेथड ऑफ एलिगेशन। मतलब ये 3000 2000 से बड़ा है और ये 3000 10,000 से क्या है? छोटा है। अब इसको घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000, ये कितना हो जाएगा? 7000। और यहाँ से काट लेंगे 3 जीरो से, 3 जीरो काट लेंगे तो 7 आए, कितना हो जाएगा? 8। 8 बराबर टोटल कर्मचारी कितना है? 400। तो 8 बराबर 400, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 50। 1 बराबर हो जाएगा 50। सवाल में पूछा कि अफसरों की संख्या कितनी है
तो अफसर की लाइन देखिए एक के ना है, तो अफसर हो जाएगा 50 गो, और कहेगा मजदूरा कितना हो जाएगा, तो 7 × 5 = 35, 350, 350 और 50 मिला लेंगे तो 400 हो जाएगा। पूछा है अफसर तो हो जाएगा 50। अगला सवाल देखिएगा, एक वर्कशॉप के कार्यरत कर्मचारी की औसत मासिक वेतन 8500 रुपए है। यदि 7 तकनीकी कर्मचारी का औसत मासिक वेतन 10,000 रुपए हो तथा शेष कर्मचारी का औसत मासिक वेतन 7800 रुपए हो, तो वर्कशॉप में कुल कितने कर्मचारी हैं? बहुत आसान सवाल है, सेम सवाल है। यहाँ देखेंगे तकनीकी 7 गो है, 7 गो तकनीकी कर्मचारी, और शेष है, शेष और बाकी शेष कर्मचारी है, कर्मचारी है, ठीक। अब कहा सभी का मासिक वेतन दिया हुआ है 8500 रुपए, 7 तकनीकी कर्मचारी का औसत वेतन दिया हुआ है 10,000। तकनीकी कर्मचारी का औसत मासिक वेतन 10,000 और शेष का है 7800, और एवरेज दिया हुआ है कितना, 8500। तो एवरेज को देखेंगे कि एक से बड़ा और दूसरा से छोटा हो तो मेथड ऑफ एलिगेशन करेंगे, ठीक। तो यहाँ देखिएगा घटा लेंगे इसको, 10,000 में से 8500 जाएगा तो कितना बचेगा, 1500, और यहाँ 8500 में से 7800 घटाएंगे तो 78 और 7 85, यानी कितना हो जाएगा, 700, ठीक। अब कटने वाला होगा उसको काट लेंगे, अब नहीं करने वाला। देखिए तकनीकी में मेरे अनुसार आया 7, और सवाल में भी तकनीकी क्या बदल है, 7, तो जो मेरा 7 है वही सवाल में 7 है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 1 हो जाएगा। तो कहा तो वर्कशॉप में कुल कितने कर्मचारी हैं, तब कुल, तब 15 गो 7 गो 22 गो, 22 से गुना करेंगे तो 22 इकाई कुल कर्मचारी की संख्या हो जाएगी 22। बल्लेबाजी संबंधित औसत वाले सवाल है। बल्लेबाजी क्रिकेट के बल्लेबाज में वही सब सवाल है, इसके बाद 2-3 सवाल वही मिलेगी। देखिएगा यहाँ एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक विशेष रन है, 11 पारियों की एक विशेष रन है जो पता नहीं है। 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, 12वीं पारी में 11वीं पारी में कुछ रन है जो पता नहीं है, और 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए, 90 रन बनाए तथा उसकी औसत रन संख्या में 5 कम हो गई। मतलब औसत मतलब 12 में 5-5 कम हो गई, यानी कि कम गया कितना, कम गया 7। तो सोचिएगा अगर 11वीं में हम कुछ रन बनाए जो पता नहीं है, अब 12वीं में हम 90 रन बनाए जिससे औसत में 5 कम गया, यानी 12 में 5-5 कम गया। इसका मतलब पूरा साफ है कि 11वीं पारी में 150 रन बना रहा होगा। कितना रन बना होगा, 150, यानी कि 90 इसने बनाए जिसमें औसत में 5 कम गया, एक में 5 यानी कि 12 में कितना कमेगा, यानी कि 60 रन कम गया। इसका मतलब पूरा साफ है कि 11वीं पारी में हमने 150 रन बनाए होंगे। कितने रन बनाए होंगे, 150 रन बनाए होंगे। 5 कमी हो गई, पारी के बाद उसकी औसत रन, 12वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी रही, औसत रन संख्या कितनी रही। मतलब 150 11वीं में है, 11वीं के बाद मतलब 12वीं में, चाहे 12वीं के बाद, यानी औसत में 5 कमा है तो 5 कमा देंगे, अगर 5 वृद्धि रहता तो यहाँ बढ़ा देते। तो कितना हो जाएगा, 12वीं के बाद उसकी औसत रन संख्या हो जाएगी 145। चलिए यहाँ देखिएगा बल्लेबाजी संबंधित एवरेज का क्वेश्चन है। क्रिकेट के एक फाइनल मुकाबले मैच में एक तेज गेंदबाज ने औसत 12.4 है, वह 26 रन पर 5 विकेट लेकर अपनी औसत गेंदबाजी में 0.4 की कमी कर देता है, तो अंतिम मैच तक उसके कितने विकेट लिए। चलिए यहाँ देखिएगा सवाल, क्रिकेट के एक खिलाड़ी एक गेंदबाज का औसत, मतलब पहले औसत रहा है 12.4, और इस मैच में वह
26 रन देकर, रन बटे में विकेट की संख्या एवरेज निकलता है, रन बटे में विकेट की संख्या एवरेज निकलता है। तो 26 रन पर 5 विकेट, 50 25 और 5 दूना 10, मतलब इस मैच में इसका एवरेज है 5.2। और कै विकेट लिया है? तो 5 विकेट, WICKET, 5 विकेट। कै विकेट? 5 विकेट। इस मैच में इसका एवरेज रन बटे में विकेट की संख्या तो एवरेज निकलती है, इस मैच में इसका एवरेज है 5.2। लेकर अपनी औसत गेंदबाजी में 0.4 की कमी कर दे दी, यानी पहले जिसमें था उसमें 0.4 की कमी कर दिया, तो अब इसका एवरेज हो गया 12। तो अंतिम मैच तक उसका कितने विकेट लिया, इस देखिएगा यहाँ। अब एक से बड़ा दूसरा से छोटा मेथड ऑफ एलिगेशन, 12 में से 5.2 घटाएंगे तो 6.8 हो जाएगा, और 12.4 में से 12 घटा लेंगे तो 0.4 हो जाएगा। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 4 इकाई 4, 4 17 ही 17 चौका 68। ठीक, इस मैच में देखिए, इस मैच में मेरे अनुसार 1 आया, सवाल में कितने विकेट है? तो 5 विकेट, ये 1 बराबर 5 विकेट। तो सवाल में कहा कि अंतिम मैच तक मतलब कुल होता है, अंतिम मैच तक मतलब कुल होता है 17 1 18 गुने 18 करेंगे तो 90 विकेट हो जाएगा, WICKET। लेकिन इसका आंसर दे रहा है 85। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है बुक वाले को छापने में। कहा कि अब तक कहा तो अब तक 17 1 18 ना हो जाएगा, 18 5 90 हो जाएगा, लेकिन इसका उत्तर दिया हुआ है 85। इसको छापना चाहिए इस मैच से पहले तक। तो इस मैच से पहले तक कितना हो जाएगा? 17, तो 17 गुने 5 करेंगे तो इस मैच से पहले तक कहेगा तो 85, लेकिन इसमें कहा अंतिम मैच तक मतलब हो जाएगा 90। 78 क्वेश्चन देखिए, एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 98 रन बनाकर अपनी औसत रन संख्या में 4 की बढ़ोतरी कर देता है। 19वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या कितनी होगी? देखिए यहाँ 19वीं पारी में उसने 98 रन बनाया। कितना रन बनाया? 98 रन बनाया, जिससे इसकी औसत में 4 की बढ़ोतरी हो गया, मतलब 1900 में, औसत मतलब सभी में 1900 में 4 बढ़ गया, तो 19 कितना? 76, यानी कि 76 बढ़ गया। तो पहले रन औसत था 98, अभी हो गया 76, तो बढ़ा कितना? यानी कि डिस्टेंस विथ गैप, अंतर देखेंगे तो 22 बढ़ा। अब 4 की बढ़ोतरी है तो 4 बढ़ा देंगे, अगर 4 की घटोतरी रहता तो 4 घटा देते। चलिए देखिएगा यहाँ नेक्स्ट सवाल 79। 6 व्यक्ति एक होटल में खाना खाने गए, उनमें से 5 में से प्रत्येक अपने खाने पर 32 रुपया खर्च किए, तथा छठे व्यक्ति ने सभी 6 व्यक्तियों की औसत खर्च से 80 रुपए अधिक खर्च किए, तो कुल धन खर्च किया गया है वह क्या है? देखेंगे यहाँ कि 6 व्यक्ति होटल में खाना खाने गया, 6 होटल में खाना खाने गए, 5 ने अपने खाने पर 32 रुपया खर्च किया। कितना 32 रुपया खर्च किया, और छठे व्यक्ति ने सभी के औसत खर्च से 80 रुपया अधिक खर्च किया। 80 रुपया अधिक खर्च किया, मतलब 32 से 80 रुपया अधिक, यानी अधिक कितना खर्च हुआ था? 48 रुपये। एक आदमी पर 48 रुपया पड़ा, तो 6 आदमी पर कितना पड़ा? 6 8 48, 6 चौका 24, 25 26 27, यानी कि प्रत्येक पर किया गया कुल खर्च कितना है? कुल खर्च 288 रुपए है। चलिए देखिएगा यहाँ, एक परीक्षा में एक कक्षा के लड़के तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक A है। लड़का और लड़की का औसत प्राप्तांक क्या है? A है। ठीक, इस कक्षा के लड़के तथा लड़की का अनुपात 3:1 है, 3:1 है। यदि लड़कों का औसत प्राप्तांक A+1 है तो लड़की का औसत प्राप्तांक क्या होगा? कहा कि एक परीक्षा में कक्षा के लड़कों तथा लड़कियों का औसत प्राप्तांक है, लड़का लड़की मिला के, तो लड़का लड़की मिलाया था 4 का औसत कितना है? A है। ठीक, अब कहा लड़कों का औसत प्राप्तांक, तो लड़का में कितना है? 3, तो लड़कों का औसत प्राप्तांक
है a+1 है। ठीक, तो लड़की का पूछा है, समझ में आ गया होगा समीकरण का ऑपरेशन। ऊपर में बड़े का मान देखते हुए नीचे का क्या मानेंगे, एवरेज मानेंगे ए, मेरा एवरेज कितना है ए। अब ए से कितना ज्यादा है तो +1, कै गुणा में तो अपने ऊपर 3 गुणा में, अब देना किसको है तो ए गुणा के, लड़की को देना है। 1 से भाग किए तब +3 वो ज्यादा होगा, तो इसके लिए पढ़े हैं चिन्ह चेंजेबल की अनचेंजेबल, तो चेंजेबल। तो यहाँ क्या करेंगे, ए 3 प्लस में है तो 3 क्या कर लेंगे, 3 यहाँ से माइनस कर लेंगे, a-3 इसका उत्तर हो जाएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।